हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स के फोर्थ चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। फ्रेंड्स, आज इस स्मार्ट क्लास में हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्शन एंड फॉरेन ट्रेड के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट टॉपिक को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम फॉरेन ट्रेड के बारे में जानेंगे और इस वीडियो के एंड में हम ग्लोबलाइजेशन टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर की। फ्रेंड्स, आज हमारे पास हर गुड्स और सर्विसेज की वाइड रेंज अवेलेबल है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड के टॉप मैन्युफैक्चरर से आज हम मोबाइल फोन्स, टेलीविजन्स और कैमरास के बेस्ट मॉडल खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, आजकल वर्ल्ड की टॉप कार कंपनीज के मॉडल्स आज हम रोड पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब वो टाइम चला गया है जब रोड पर सिर्फ मारुति 800 और एम्बेसडर्स दिखाई देती थी। फ्रेंड्स, आजकल हर फील्ड में लाइक गैजेट्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, फूड आइटम्स में और क्लोथिंग में हर जगह आज वाइड वैरायटी अवेलेबल है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ये जितने भी चेंजेस हैं वो थोड़े ही टाइम के अंदर आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे रैपिड चेंज कैसे आए, क्या फैक्टर्स थे जिनसे ये सब पॉसिबल हो पाया और इन चेंजेस की वजह से हमारा लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ है। फ्रेंड्स, इन सब क्वेश्चन के आंसर्स आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इन सवालों के जवाबों को जानने की जर्नी में आगे बढ़ते हैं और प्रोडक्शन एंड फॉरेन ट्रेड टॉपिक को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मिडिल 20th सेंचुरी तक कोई भी कंपनी अपने गुड्स और सर्विसेज को अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करती थी। फ्रेंड्स, अगर कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता भी था तो वो था रॉ मटेरियल्स, फूड आइटम्स और फिनिश्ड गुड्स। फ्रेंड्स, ये सब जब तक हुआ जब तक एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस नहीं आई थी। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होता है। फ्रेंड्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक कंपनी होती है दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, यानी कि वो कंपनी जो एक से ज्यादा कंट्रीज में अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं एक कंपनी को अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड करने से क्या क्या फायदे होते हैं? चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी के प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने से उसकी मार्केट इंक्रीज होती है, जिससे उनकी सेल्स राइज होती है और उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। फ्रेंड्स, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपनी प्रोडक्शन यूनिट वहां पर सेटअप करती है जहां पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर चीप प्राइसेस पर अवेलेबल हो, जहां से मार्केट बहुत पास हो, जिससे कि उनकी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाए और जहां पर रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल हो, जैसे कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, जो पैसा मशीन, बिल्डिंग और लैंड खरीदने में लगाया जाता है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और फ्रेंड्स, जब ये इन्वेस्टमेंट कोई मल्टीनेशनल कंपनी फॉरेन कंट्रीज में करती है तो इसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फ्रेंड्स, कभी कभार तो ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है वो किसी फॉरेन कंट्री की लोकल कंपनी के साथ मिलकर अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते हैं।
फ्रेंड्स, क्या आपको पता है वो ऐसा क्यों करते हैं? चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ वो ऐसा क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए वो ऐसा करते हैं और इससे वो जो लोकल कंपनी है उसको ये बेनिफिट होते हैं कि उनके पास न्यू मशीन्स आती है और इससे वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को फास्ट कर पाती है। यानी कि फर्स्ट बेनिफिट ये होता है कि न्यू प्रोडक्शन मेथड उन लोकल कंपनीज के पास आ जाते हैं और दूसरा फायदा ये होता है कि उनके पास नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे वो अपनी कंपनी को डेवलप कर पाते हैं। फ्रेंड्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक और तरीके से अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो है कि किसी एरिया के लोकल प्रोड्यूसर से अपने लिए गुड्स प्रोड्यूस कराना और फिर उसे अपने ब्रांड नेम से बेचना। फ्रेंड्स, ऐसा करने से जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उनका प्रोडक्शन यूनिट सेट करने का पैसा और टाइम सेव हो जाता है। फ्रेंड्स, और इससे जो अलग अलग एरियाज में प्रोडक्शन यूनिट्स है वो आपस में इंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि फॉरेन ट्रेड का क्या फायदा है। फ्रेंड्स, इसका पहला फायदा ये है कि जो प्रोड्यूसर्स है वो अपनी कंट्री के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी अपने गुड्स सेल कर पाते हैं। उनकी मार्केट और उनके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो लोकल बायर्स होते हैं उनके पास वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो ओवरऑल फॉरेन ट्रेड की वजह से अलग अलग कंट्रीज की मार्केट इंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, ये सब होते हैं फॉरेन ट्रेड के बेनिफिट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। फ्रेंड्स, पिछले 20 से 30 सालों में ज्यादा से ज्यादा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन अपने प्रोडक्शन यूनिट को एक्सपेंड करने के लिए फॉरेन लोकेशन ढूंढ रही है। यानी कि उनका प्रोडक्शन फॉरेन लोकेशन में एक्सपेंड हो रहा है। फ्रेंड्स, डे बाय डे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है जिससे फॉरेन ट्रेड भी इंक्रीज हो रहा है। इस सब की वजह से वर्ल्ड की अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स और मार्केट आपस में इंटरकनेक्ट हो रही है, यानी कि मार्केट्स का इंटीग्रेशन हो रहा है। फ्रेंड्स, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज। चलिए फ्रेंड्स, अब उन फैक्टर्स को जानते हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है। फ्रेंड्स, दो मेन फैक्टर्स है जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है। पहला फैक्टर है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन में बहुत ही बड़ा रोल है। फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट की वजह से आज गुड्स फास्टली डिलीवर हो पाते हैं। फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से आज एक कंपनी दूसरी कंपनी से इजीली कांटेक्ट कर पाती है, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी सिचुएटेड हो। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि सेकंड फैक्टर क्या है जिसने ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल किया। फ्रेंड्स, वो सेकंड फैक्टर है लिबरलाइजेशन। फ्रेंड्स, क्या आप सभी जानते हैं कि आज इंडियन मार्केट में चाइनीज टॉयज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि इन चाइनीज टॉयज के इंपोर्ट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोर्ट टैक्स लगा दे तो उससे क्या होगा? फ्रेंड्स, इससे ये होगा कि जो चाइनीज प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें इन गुड्स को इंडिया में सेल करने के लिए इंपोर्ट टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे लिए यानी इंडियंस के लिए चाइनीज टॉयज महंगे हो जाएंगे और हम इंडिया में बने हुए टॉयज को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, इंपोर्ट पर टैक्स लगाने को हम ट्रेड बैरियर कहते हैं। फ्रेंड्स, ट्रेड बैरियर का मतलब होता है
preventing a foreign product or service from freely entering a nation's territory. फ्रेंड्स, अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट इसे यूज कर सकती है अपनी कंट्री में फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब इंडिया में ट्रेड बैरियर्स के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। फ्रेंड्स, उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉरेन ट्रेड पर बैरियर्स लगा दिए थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस टाइम पर इंडियन प्रोड्यूसर्स इतने डेवलप नहीं थे। वो उस टाइम पर फॉरेन कंपटीशन को फेस करने के लायक नहीं थे। फिर 1991 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि इंडियन प्रोड्यूसर्स अब फॉरेन कंट्रीज के साथ compete कर सकते हैं, तब उन्होंने ट्रेड बैरियर्स को अपलिफ्ट कर दिया और यहीं से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस इंडिया में शुरू हुआ। फ्रेंड्स, ये जो ट्रेड बैरियर्स को अपलिफ्ट करने का प्रोसेस है, इसी को हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, जो कि सेकंड फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में WTO कहते हैं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन ट्रेड को सपोर्ट करती है और लिबरलाइजेशन को प्रमोट करती है। फ्रेंड्स, आज तक अराउंड 153 कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। चलिए जानते हैं इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को पढ़ा, उसके बाद हमने प्रोडक्शन एंड फॉरेन ट्रेड को जाना, उसके बाद हमने इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज को जाना और उसके बाद हमने जाने कुछ ऐसे फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स को। फ्रेंड्स, उसके बाद हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा और सबसे एंड में हमने ग्लोबलाइजेशन को जाना, जिसमें हमने जाना कि ग्लोबलाइजेशन कैसे पॉसिबल हो पाया, जिसका पहला फैक्टर था टेक्नोलॉजी और सेकंड फैक्टर था लिबरलाइजेशन। फ्रेंड्स, एंड में हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जाना। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया को पढ़ेंगे। उसके बाद हम द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन टॉपिक को कवर करेंगे और एंड में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए अपनी NCERT की बुक से इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने आपके लिए आपकी NCERT की बुक से बनाई है, तो आप लोग भी इस बुक से इस चैप्टर को जरूर पढ़ें और इस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।